स्पोकन एजुकेशन में आप सभी का आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो लेसन प्लान की सीरीज़ में हम मैथ, साइंस और बायो के जो लेसन प्लान थे वो कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मेरे पास मैम का एक गणित का लेसन प्लान है जिसका जो पीरियड आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अवधि इसमें 35 मिनट की रहती है और जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, मेन प्रकरण रहेगा वो रहेगा भाज्य तथा अभाज्य संख्याएँ। और विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप इंटेंसिव के दौरान गए हैं या फिर जो भी विद्यालय आपको इंटेंसिव के लिए अलर्ट किया गया है, आप इसमें उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद कुछ सामान्य उद्देश्य रहते हैं, जैसे पहला रहेगा कि विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि जागृत करना, दूसरा विद्यार्थियों में गणितीय दृष्टिकोण उत्पन्न करना, तीसरा विद्यार्थियों को गणित के तथ्यों से अवगत कराना, चौथा गणित शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में चारित्रिक गुणों का विकास करना, पांचवा गणित में तकनीकी के उपयोग से विद्यार्थियों को अवगत कराना, और छठा और आखिरी लिखेंगे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। उसके बाद हमारे कुछ विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं हमारे मेन प्रकरण के, जैसे पहला रहेगा कि जो विद्यार्थी हैं वो भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं से संबंधित ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी भाज्य तथा अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी को भलीभांति समझ सकेंगे। तीसरा, विद्यार्थी भाज्य तथा अभाज्य संख्या से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन की परिस्थिति में उपयोग कर सकेंगे। और चौथा, विद्यार्थी भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं से संबंधित सभी प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल कर सकेंगे। और हमारी जो शिक्षक सहायक सामग्री रहेगी वो रहेगी विभिन्न, जैसे कि श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चौक या फिर अन्य वास्तविक वस्तुएं। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ जानते हैं और विद्यार्थी भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं की संरचना से परिचित है। यहाँ पे जो है हमारा पहला पेज समाप्त होता है। उसके बाद देखिए दूसरा पेज, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु रहेगा, दूसरा शिक्षण उद्देश्य रहेगा, तीसरा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, चौथा छात्र छात्र क्रियाएं, पांचवा विधि प्रविधि, छठा श्यामपट्ट सारांश और सातवां वास्तविक अधिगम परिवर्तन। जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो रहेगा भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं, जिसका उद्देश्य रहेगा कि जो विद्यार्थी हैं वो भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं को परिभाषित कर सकेंगे और जो विद्यार्थी हैं वो भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं के उदाहरण दे सकेंगे। तो जो छात्र अध्यापिका है वो संकलन यानी कि पहला प्रश्न पूछती है प्रत्यास्मरण से लेते हुए कि संख्याएं किसे कहते हैं, तो उत्तर आएगा जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं उन्हें संख्याएं कहते हैं। दूसरा पूछा जाएगा कि गिनती की संख्याओं को और किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तर आएगा कि प्राकृतिक संख्याओं के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, तो वो होती है 1 से अनंत तक। उसके बाद आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा कि 2, 3, 5, 7 तथा 4, 6, 8 किस प्रकार की संख्याएं हैं, तो यह विद्यार्थियों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका उद्देश्य कथन रहेगा कि आज हम भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण विधि प्रविधि में आप लिख सकते हैं प्रश्न पूछने में प्रदर्शन विधि और प्रश्न पूछने में प्रश्नोत्तर प्रविधि। यहाँ पे जो है हमारा पहला पेज समाप्त होता है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने पहले शिक्षण बिंदु की ओर, जिसमें हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वो रहेगा भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं, जिसका उद्देश्य रहेगा कि जो छात्र है भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं से परिचित हो सकेंगे। और दूसरा उद्देश्य रहेगा कि जो विद्यार्थी हैं भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं के उदाहरण दे सकेंगे। और अन्वेषण के लिए पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि जो संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या पूर्ण संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है, तो उत्तर आएगा कि हाँ, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याओं के बारे में आप और क्या जानते हैं, तो यह एक स्पष्ट उत्तर रहेगा छात्रों द्वारा। उसके बाद छात्र अध्यापिका द्वारा व्याख्यान किया जाएगा कि 2 संख्याएं जिन्हें 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2 के गुणनखंड यानी कि 2, 2 और 3। और अतः 4, 6, 8, 9, 12 आदि भाज्य संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 तथा स्वयं वह संख्या होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 5 के जो गुणनखंड हैं वो 1 और 5 ही हो सकता है। जैसे 7 के गुणनखंड 1 और 7 ही हो सकते हैं, तो ये एक अभाज्य संख्याएं हैं। अतः इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि 2, 3, 5, 7 आदि अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो व्याख्यान करते वक्त जो छात्र हैं वो सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसका अवलोकन करेंगे। तो विधि प्रविधि में आप प्रश्नोत्तर प्रविधि और व्याख्यान में व्याख्यान विधि लिख सकते हैं। यहाँ पे श्यामपट्ट में छात्र अध्यापिका द्वारा लिखा गया है कि 2 संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 12 के गुणनखंड 2, 2 और 3। और वे संख्या जिनके गुणनखंड 1 या फिर स्वयं हो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, जैसे 5 और 7। व्याख्यान के बाद एक मूल्यांकन हेतु अंत में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ।
उसके बाद हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होता है, जिसमें हमारा जो शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा अभ्यास प्रश्न, जिसका उद्देश्य रहेगा सामान्यकरण एवं गणना। तो छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछती है कि प्रश्न में क्या दिया गया है। आप देख सकते हैं प्रश्न यहाँ पे श्यामपट्ट में लिखा गया है कि प्रश्न में दी गई 2, 3, 5, 7 किस प्रकार की संख्याएं हैं। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि प्रश्न में कुछ संख्याएं दी गई हैं। प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, तो प्रश्न में अभाज्य संख्याएं हैं वो ज्ञात करना है। प्रश्न में पहली संख्या कहाँ दी गई है, तो प्रश्न पर पहली संख्या 2 दी गई है, क्या दी गई है। और संख्या 2 के गुणनखंड क्या होते हैं, तो संख्या 2 के गुणनखंड होते हैं 1 और 2। प्रश्न में दूसरी संख्या क्या दी गई है, तो दूसरी संख्या 3 दी गई है। 3 के गुणनखंड क्या होते हैं, तो 1 और 2 होते हैं। प्रश्न में अगली संख्या क्या दी गई है, तो अगली संख्या 5 दी गई है। 5 के गुणनखंड भी 1 और 2 होते हैं। दी गई संख्याओं के गुणनखंड किस प्रकार के हैं, तो दी गई संख्याओं के जो गुणनखंड है वो 1 या फिर स्वयं वह संख्या है। अतः दी गई संख्याएं किस प्रकार की है, तो जो विद्यार्थी हैं वो उत्तर देंगे कि दी गई संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो वही विस्तार यहाँ पे श्यामपट्ट में छात्र अध्यापिका द्वारा किया गया है। यहाँ पे आप प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख सकते हैं। उसके बाद निरीक्षण कार्य चलता है, जिसमें जो छात्र हैं वो सुंदर एवं स्पष्ट लिख सके, जिसका उद्देश्य रहता है। उसके बाद छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने को कहती है अपनी पुस्तिका में, और स्वयं निरीक्षण का कार्य करती है। और जो छात्र हैं वो श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने में व्यस्त रहते हैं। यहाँ पे आप निरीक्षण कार्य लिख सकते हैं शिक्षण विधि प्रविधि में। उसके बाद मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा जाता है कि अभाज्य संख्याओं से आप क्या समझते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होता है। उसके बाद हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होता है, जिसमें कि हमारे आदर्श प्रश्न रहते हैं गणित में, और जिसका उद्देश्य रहता है सामान्यकरण एवं गणना। इसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न पूछा गया है। देख सकते हैं आप श्यामपट्ट में यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि दी गई संख्याएं में किस प्रकार की संख्याएं हैं। तो प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में 4, 6, 8, 9 संख्याएं दी गई है। और प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, तो प्रश्न में भाज्य संख्याएं ज्ञात करना है। भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, तो यह एक विद्यार्थी के लिए स्पष्ट उत्तर या फिर समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका द्वारा व्याख्यान किया जाता है कि पहली संख्या क्या दी गई है, तो पहली संख्या 4 दी गई है। दूसरा, संख्या 4 के गुणनखंड क्या हैं, तो संख्या 4 के गुणनखंड होते हैं 2 और 2। दूसरी संख्या क्या दी गई है, तो दूसरी संख्या 6 दी गई है, और इसके गुणनखंड क्या होते हैं 2 और 3। और अगली संख्या क्या दी गई है, तो 8 दी गई है, उसके गुणनखंड होते हैं 2, 2 और 2। तो दी गई संख्याओं के गुणनखंड किस प्रकार के हैं, दी गई संख्याओं के गुणनखंड 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हैं। तो आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा कि अतः दी गई संख्याएं किस प्रकार की संख्याएं हैं। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे अतः दी गई संख्याएं जो हैं वो भाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद जो शिक्षण बिंदु है वो निरीक्षण कार्य होता है, जिसका उद्देश्य रहता है कि जो छात्र छात्राएं हैं वो सुंदर एवं स्पष्ट लिख सके। तो छात्र अध्यापिका की राय में जो छात्र अध्यापिका होती है वो छात्र छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश देती है और स्वयं निरीक्षण का कार्य करती है। उसके बाद जो छात्र होते हैं वो श्यामपट्ट कार्य उतारने में व्यस्त हो जाते हैं, और यहाँ पर आप निरीक्षण विधि लिख सकते हैं और विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि व्याख्यान में। उसके बाद देखिए आप श्यामपट्ट पे थोड़ा सा यहाँ पे लगाया गया है सारी चीज़ें गुणनखंड करके जो छात्र अध्यापिका है उनके द्वारा बताया गया है कि अतः दी गई संख्याओं के गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होते हैं तो उन्हें भाज्य संख्याएं कहती है। तो यहाँ पे हमारा जो अभ्यास प्रश्न होता है वो समाप्त होता है। शिक्षण जो है वो स्टार्ट होता है, जिसमें हम अभ्यास प्रश्न के बारे में या फिर जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं आखिरी में उसे करते हैं, जिसमें मूल्यांकन प्रश्न हेतु जो छात्र अध्यापिका है कुछ मूल्यांकन प्रश्नों का जो प्रकरण से लिए जाते हैं और कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछ के जो अपना लेसन प्लान है, जो अपना मेन प्रकरण है उसका समापन करती है। तो मूल्यांकन हेतु कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। और बढ़ना यानी कि जो विद्यार्थी हैं उन्हें स्वाध्याय कार्य दिया जाता है, और जिसमें देखिए जो छात्र अध्यापिका है उसके द्वारा पहला प्रश्न पूछा गया है कि 14, 12, 28, 42 किस प्रकार की संख्याएं हैं, और दूसरा 12, 17, 23 और 29 किस प्रकार की संख्याएं हैं। तो ये विद्यार्थियों के लिए स्वयं स्वाध्याय कार्य रहता है। ये विद्यार्थी अपने स्वाध्याय यानी कि घर से अपना एक स्वाध्याय कार्य करके लाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लेसन प्लान है वो समाप्त होता है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।